everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10th मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो 3D शेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम जितना है उसका 30% क्या है, उसमें शुगर सिरप। Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length of 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, फिगर यहाँ पे गिवन है, गुलाब जामुन का शेप्स भी गिवन है और ये शेप में उसने क्या बताया कि जो गुलाब जामुन है उसका शेप है बीच में सिलेंडर और दोनों साइड से दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स कितना है 45 और उसका जो डायमीटर गिवन है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना शुगर सिरप है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन का जो शेप है वो ले लेते हैं। शेप ऑफ द गुलाब जामुन आर सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जो टोटल हाइट और लेंथ ऑफ द जो हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन अगर हम लेते हैं तो उसका हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। और जो डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन है वो भी गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन कोई भी वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पड़ता है जरूरत, रेडियस का। तो डायमीटर में से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो डायमीटर अगर 2.8 होता है तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी जो गुलाब जामुन है उसका शेप के हिसाब से हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ गुलाब जामुन या लेंथ ऑफ गुलाब जामुन गिवन है जिसमें कि दोनों साइड का हेमिस्फीयर भी ऐड है। लेकिन जब आप सिलेंडर का हाइट निकालोगे, सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेमिस्फीयर का हाइट दोनों साइड है उसको अगर हम माइनस करते हैं पूरा फिगर में से तो उसमें हमें मिल जाएगा सिलेंडर का हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर का हाइट फाइंड आउट करने के हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ था या टोटल हाइट था। दोनों साइड में जो हेमिस्फीयर था उसका हाइट है 1.4 एंड 1.4, तो दोनों ऐड करके हम 5 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस करा तो सिलेंडर का जो हाइट है वो हो गया 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल फिगर। टोटल फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बीच में सिलेंडर और दोनों साइड से 2 हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम और उसके साथ 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर हम ऐड करते हैं देन वी विल गेट द शेप और द टोटल फिगर ऑफ 1 गुलाब जामुन। समझ में आ गया। तो अभी हम जो फॉर्मूला है सिलेंडर का और फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का उसको लिखेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम। क्लियर। तो फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h। ठीक है, और उसके बाद जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 2/3 πr³। अभी हमें सिलेंडर का h भी मिल गया है, r भी मिल गया है और इसमें हेमिस्फीयर का r हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अभी हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर पहले लिखेंगे। फिगर लिखने के बाद उसमें फॉर्मूला ऐड करके वैल्यू ऐड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो 1 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज πr²h और 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि दोनों साइड में 2 हेमिस्फीयर है इसीलिए जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। सो दैट इज इक्वल टू πr²h, 2 और 2/3 मल्टीप्लाई हो गया 4/3 πr³ हो गया। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारे जगह पे। ठीक है, सो पाई के जगह पे हमने यूज़ किया 22/7
आर स्क्वायर के जगह पे हमने यूज़ किया 1.4 इंटू 1.4 और हाइट ऑफ द जो सिलेंडर था दैट इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, इन द सेम वे 4/3 है, पाई 22/7 हमने लिया और यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अभी इसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सारा चीज़ का। ठीक है, तो 22/7 ये तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे देन वी विल गेट 4.312 और 4 इंटू 22 88 हो गया और 3 इंटू 7 21 हो गया। उसके बाद ये जो क्यूब था 1.4 का उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमने फाइंड आउट किया 2.744। अभी ये दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वी विल गेट 22 इंटू 0.616, 7 को डिवाइड कर दिया इसके साथ 4.312 के साथ और यहाँ पे 21 को डिवाइड कर दिया 2.744 के साथ। सो 88 इंटू 0.3130। ठीक है, दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 13.552 प्लस 11.498। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और सेकंड वाला पार्ट जो है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फीयर। तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कंप्लीट गुलाब जामुन। ये जो गुलाब जामुन हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम हो गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें कि एक छोटा सा सिलेंडर सेंटर में और दोनों साइड में 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम और उसी के बेसिस पे हम निकालेंगे कितना सिरप है उसमें। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हो गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो गया 25.05 इंटू 45। तो जितने भी गुलाब जामुन वो कंटेनर के अंदर थे वो सारा गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी जो सिरप कंटेंट है, सिरप कंटेंट कितना है उसमें, जो टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन हैं उसके 30% है। तो टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन जो 45 था उसका जो वॉल्यूम निकला उसका 30% हम निकालेंगे अभी वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप इन द कंटेनर। ठीक है, तो 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप कितना हो जाएगा, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं आंसर। सो 30/100 हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया हम 1127.25 के साथ। सो यू विल गेट 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टोटल शुगर सिरप इन द कंटेनर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।